हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस तीर्थन वैली और सारा सामान उठा लिया है। बहुत सारा सामान था, हमारे को लगभग आधा पौन घंटा लग गया, तो पूरा गाड़ी वाड़ी एकदम फिट हो चुकी है। और अब बस हम चलेंगे 70 किलोमीटर्स ही है। आपको बताएंगे कि कैसे आप कसौल से अगर तीर्थन वैली घूमना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि एक अगर आप कसौल में लॉन्ग टाइम के लिए रह रहे हैं तो एक वीकेंड ट्रिप के जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं तीर्थन को। काफ़ी अच्छी जगह है, आप बिल्कुल जा सकते हैं घूमने के लिए। तो आज हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि आप कसौल से तीर्थन वैली कैसे जाएं और रास्ते कैसे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे, पूरी अपनी जर्नी भी दिखाएंगे। तो अब चला जाए फटाफट से। बिल्कुल, चीका को भी हमने रेडी करके बिठा दिया है गाड़ी में। पूरे रास्ते चीका घूमते हुए आए हैं, अब उनको गाड़ी में बिठा दिया है हमने ऑलरेडी, नहीं तो और गंदा कर लेते हैं वो खुद को। बाकी हमने सामान अपना पैक कर लिया है, तो बस हम रेडी हैं और अब हम निकलते हैं। तो हम लोग को निकले हुए अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हुआ है और हम ऑन द वे हैं तीर्थन के लिए। तो यहाँ से जाने के लिए हमें सबसे पहले बुंतर जाना होता है, जिसका डिस्टेंस कुछ अराउंड 25-30 किलोमीटर्स है। बेस्ट पार्ट ये कि वहाँ से बाईपास बन गया है, तो हमें बुंतर में अंदर नहीं जाना होता है, अब बाईपास से ही कट जाते हैं, जिससे आपको मनाली दिल्ली हाईवे मिल जाता है। वो हाईवे बहुत ही अच्छा है, तो वो आपका सफ़र भी बहुत आसान भी कर देता है और टाइम सेविंग भी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इस वक्त बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर हो रहा है। धूप हल्की हल्की चली गई है, थोड़े बादल हैं, आज थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब भी तीर्थन जाते हैं तो बारिश होने लगती है। बाकी तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, कहीं रुकते हैं, कुछ खाते पीते भी हैं, आपको भी व्यूज दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी भुंतर वाले बाईपास पे पहुँच चुके हैं और अभी अगर हम लोग जैसे कसौल से आ रहे हैं तो हम लोग ये वाले रास्ते से आ रहे हैं और हमारे को इधर से होके ये वाले रास्ते पे। तो आप अगर इस साइड से जाएंगे तो आप दिल्ली और तीर्थन जा सकते हैं, और अगर आप इस वाले रोड से जाएंगे जो इधर की तरफ जा रहा है तो ये आपको मनाली ले जाएगा, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो इस तरफ आप जो है कसौल चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे बाईपास है, काफ़ी अच्छा बन गया है, काफ़ी फास्ट कर देता है आना जाना, ये तो है खैर, और रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम लोग ने यहाँ पे चिकन मोमोज़ ऑर्डर कर दिए हैं और इसको वो खाना है, क्या बोलते हैं, छोले कुलचे। तो अब चलते हैं छोले कुलचे पहले चल के ले आते हैं। वो है सामने छोले कुलचे वाला। भैया छोले कुलचे दे दिए, 2 बना दिए। कोई नहीं। तो हम लोग ने ले लिया है, चलते हैं फटाफट से। तो हमारे मोमोज भी आ चुके हैं, जबरदस्त लग रहे हैं देख के। तो लड्डू को वैसे भी चिकन मोमोज मिल जाते हैं, तो बस और तो कुछ चाहिए ही नहीं है। हम लोग ने अभी छोले कुलचे भी सारे खा लिए हैं। भूख तो बहुत तेज लगी थी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, तो छोले कुलचे तो जैसे ही आए तुरंत फटाफट गर्मा गर्म निपटा लिए और अब मोमोज खाए जा रहे हैं। और वेज फ्राइड मोमोज के लिए ऑलरेडी बोल रखा है, तो अभी वो बन रहे हैं, वो भी आते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। बढ़िया लग रहे हैं। कैसे हैं? एक नंबर। देख के तो इतने खूबसूरत मोमोज लग रहे हैं ना, देखिए। खाने में भी अच्छे हैं, पता है।
उसको देख के ही मैंने वेज मोमोज ऑर्डर कर दिए, नहीं तो मैंने मोमोज ऑर्डर करे नहीं थे वैसे। तो हमने खा पी के पेट भर लिया है अपना और अब हम रास्ते में चल चुके हैं वापस से तीर्थन की ओर। और हमने वहाँ पे कुछ 220 रुपीज़ पे किए, मोमोज भी खाए उसमें हमने, और हमने उसमें वो छोले कुलचे भी खाए, और मैंने अलग से पनीर फ्राइड मोमोज भी खाए थे हाफ प्लेट। तो बहुत ही अफोर्डेबल सा फूड था, बट बहुत ही टेस्टी था। मन भर के पेट भर के खा लिया है ताकि हम सफ़र अपना जर्नी को और इन्जॉय कर सकें। बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शायद अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, बिकॉज़ यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर्स रह रहा है, और गूगल मैप्स में तो शो हो रहा है कि 1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए 6 बजे तक। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। बाकी हम थोड़ा सा रास्ता इंजॉय करते हुए भी जाते हैं, हमें कुछ व्यू मिल जाता है तो हम रुक भी जाते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है उन चीज़ों में। रास्ता तो बहुत अच्छा है। मनाली हाईवे पे अगर आप कभी भी आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ढाबा, छोटी छोटी ईटरीज, रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। बाकी ये जर्नी तो बहुत ही इंजॉय करने वाली जर्नी है, बहुत ही अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छा हाईवे है ये, मज़े आ जाते हैं एकदम। नीनी आई, मुझे आ रहे हैं चीकू हमारे वो वाले ट्रैवलर हैं जो रास्ते में सफर शुरू होते ही सो जाते हैं। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। अभी यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया रोड है, चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सूरज भी जा चुका है ऑलमोस्ट, और रोड इतनी पतली है लेकिन थोड़ी बढ़िया है, एडवेंचरस लगती है, मज़ेदार हो रहा है। बस होपफुली टाइम से पहुँच जाएं, कोई जाम ना मिले हमारे को, तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। बाकी तो आपको अब रोड दिखाते हैं कि कितनी एडवेंचरस है। तीर्थन आते समय ना बस एक ही चीज़ है कि भाई ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज यहाँ पे ना रोड बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है जैसे जैसे आप तीर्थन के पास पहुँचने लगते हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे इतनी पतली रोड होने की वजह से अगर एक भी गाड़ी सामने से आ रही है तो फिर ना काफ़ी गाड़ियों को रुकना पड़ जाता है, बैक भी करना पड़ सकता है। इसीलिए भाई ड्राइव वेरी केयरफुली ताकि आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ अपनी जर्नी, अपनी ट्रिप को, और व्यूज़ को भी। तो बस अब हम भी, कोशिश है हमारी कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, बिकॉज हम अंधेरे में ऐसी रोड पे गाड़ी नहीं चलाना चाहते, हमें लगता है कि सेफ़ नहीं होगा। तो हम बस यही सोच रहे हैं कि अब हम फटाफट पहुंच जाएं। यहाँ से ज़्यादा नहीं रह गया, इट्स जस्ट 15 किलोमीटर्स। तो हमें उम्मीद है कि हम अगले 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो इट वॉज़ अ नाइस जर्नी, बहुत मज़ा आई हमें। आप चीका को देखिए, चीका अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। चीकू, आज हम लोग ने चीका का जो बेड है वो नीचे सेट कर दिया था, क्योंकि ये पहाड़ों की वजह से ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे बैठता था ना,
फिर रोड्स क्योंकि ऐसे घुमावदार हैं थोड़ी सी, तो चीका बार बार इधर उधर गिरा करता था, तो इसलिए हमने इसका बेड लगा दिया है। तो आज ये कंफर्टेबल है, अभी इसको इधर उधर ऐसे वो नहीं करना पड़ रहा है, तो इसके अभी कंफर्ट रहता है तो बढ़िया रहता है ना, हमें सुकून रहता है कि चीका भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर पा रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है बाहर। बहुत बढ़िया हो रहा है बाहर। बाहर बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एकदम नीचे नीचे से पानी बह रहा है, बहुत बहुत चौड़ा है ये नदी, बट पानी यहाँ पे कम है तो काफी अच्छा है। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। मैं तो बस यहाँ पे आया था वॉशरूम यूज़ करने के लिए और काफ़ी जल्दी पहुंच गया। वैसे हम लोग उतना भी ज़्यादा हमें समय नहीं लगा, अभी 10 किलोमीटर है तो मुझे लगता है आराम आराम से भी जाएंगे तो 30-40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है, अभी सूरज पूरा ढंग से डूबा भी नहीं है और चाँद पहले से दिखने लग गया। मैं आपको दिखाता हूँ। चांद पहले ही ऊपर आ गया आज। ये देखिए तो चांद पहले ही ऊपर आ गया है और सूरज अभी डूबा नहीं है। काफी अच्छा सा माहौल हो रहा है और बहुत ही बढ़िया जगह भी है। ये देखिए आप, हम लोग अभी इधर से आ रहे हैं और हमारे को अभी इधर से जाना है, तो अब चलते हैं फटाफट से। और 10 किलोमीटर ही है खाली, पहुंच जाएंगे। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। काफ़ी रात भी हो गई है और काफ़ी रात क्या एक्चुअल में अंधेरा हो गया है। टाइम तो अभी खाली 6:30 ही हो रहा है, तो लेकिन ठीक है, सही समय पे पहुंच गए। और ये हमारा होम स्टे, एंगलर्स होम स्टे। तो अब बस जा रहे हैं हम लोग कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किचन है, तो हम लोग कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए दूध और कॉफ़ी भी लेने जा रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत बेसिक राशन, क्योंकि हम जब पहले यहाँ से गए थे तो हम सारा सामान ऑलरेडी फिनिश कर गए थे, इसलिए क्योंकि फिर यहाँ पे इतने दिन में ख़राब हो जाता। तो अब हम जा रहे हैं, वापस आए हैं तो थोड़ा सामान ले आते। चीका को हम ऑलरेडी ऊपर छोड़ आए हैं, तो चीका ऊपर है और अब हम जा रहे हैं सामान लेके आते हैं बेसिक्स। तो हमने सारा सामान ले लिया है, अब हम आराम से बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही। जाते समय तो हमने एंजॉय किया ही था, आते समय हमने और भी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि जाते समय हम टनल के रास्ते से नहीं गए थे, बट हम आते समय टनल के रास्ते से आए हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ आने का एक और रास्ता भी है अगर हम कसौल से आते हैं तो। बाकी रास्ते दोनों ही बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत मज़ा आई, हमने बहुत व्यूज़ भी इंजॉय किए। और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, अगर आपने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। बाय।